जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव। पूज्य गुरु जी को याद करते हुए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, साईनाथ महाराज को याद करते हुए, आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए, सबका आशीर्वाद लेते हुए आज इस शाम की सत्संग को प्रारंभ करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने बाबा की कई लीलाएं देखे कि किस तरह से बाबा अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। भौतिकता के लिए बाबा आकर्षित करते हैं अपने पास और उन्हें आध्यात्म की झोली भर के वापस देते हैं। सो ऐसे हमारे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, हमने इसमें मद्रासी भजन मंडली के बारे में देखा। मद्रासी भजन मंडली किस तरह से शिरडी आए और किस तरह से सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया, उनकी कृपा प्राप्त किए। तेंदुलकर परिवार के बारे में हमने देखा, हमने उनकी लीलाएं देखी, बाबा की किस तरह से साईनाथ महाराज ने तेंदुलकर परिवार का उद्धार किया, उनको एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ हर पल रहता हूं और तुम्हारी हर तरह से मदद करता हूं। कैप्टन हाटे के प्रेम, जो भक्ति थी कैप्टन हाटे की, इतनी पवित्र थी, इतनी शुद्ध भक्ति थी कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज उनको पल पल पे याद दिलाते रहते थे, उनको अपने एहसास कराते थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। साथ में हमने बामन नार्वेकर जी की भी कहानी देखी, कथा देखी। इन सब कथाओं से हमें एक मन को आत्मविश्वास मिलता है कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, जो भी भक्त जिस भी प्रकार से साईनाथ महाराज को भजता है, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज उसी प्रकार से उस भक्त की रक्षा करते हैं और उसके साथ होने का एहसास भी दिलाते हैं। हम कई बार इन चीजों को कहते हैं कि जब तक सदगुरु की इच्छा नहीं होगी, हम सदगुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं कर पाते। यदि मैं कहूं कि मैं दर्शन के लिए, सदगुरु के दर्शन के लिए जाना चाहता हूं, तो ये मेरा एक दंभ होगा, अहंकार होगा कि मैं परसों दर्शन के लिए जाऊंगा। ये मेरा अहंकार है, क्योंकि मैं तब तक सदगुरु के दर्शन के लिए नहीं पहुंच सकता जब तक सदगुरु की कृपा ना प्राप्त हो जाए, जब तक सदगुरु की इच्छा ना हो हमें दर्शन देने की। इसीलिए हम लोग आम बोलचाल में कहते हैं कि अभी बाबा ने बुलाया नहीं है, और ये सच्चाई है कि जब सदगुरु की इच्छा होती है, जब सदगुरु की कृपा प्राप्त होनी होती है, उनका दर्शन मिलना होता है, सो हम लोग शिरडी भागे भागे पहुंच जाते हैं। अनायास ही शिरडी जाने का प्रोग्राम बन जाएगा आपका। और प्लानिंग करते करते बहुत बार ऐसा होता है कि प्लानिंग में ही रह जाती है और हम लोग शिरडी दर्शन के लिए नहीं जा पाते। तो बाबा की शिक्षाएं अगर हम ध्यान से देखें, बाबा की जीवनी को, तो बाबा को बहुत से लोग ऐसे थे जो परब्रह्म की कैटेगरी में नहीं रखते थे, बाबा को परब्रह्म नहीं मानते थे, बाबा को सदगुरु नहीं मानते थे। उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की शिक्षाएं, लीलाएं इस बात की द्योतक हैं कि बाबा, यदि हम उनको आध्यात्मिक दृष्टि से ना देखें, तो भी बाबा एक बड़े समाज सुधारक के रूप में हमारे बीच में रहे। बाबा सदैव प्राणी मात्र के प्रति प्रेम प्रकट करते थे और हमसे उम्मीद रखते थे, अपने भक्तों से उम्मीद रखते थे कि वो भी प्राणी मात्र के प्रति सेवा समर्पित रहे, क्योंकि प्राणी मात्र की सेवा ही ईश्वर की सेवा के सदृश थी। बाबा एक समाज में धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखने के लिए काम करते रहे। उस समय में कभी दो धर्मों में आपस में टकराव नहीं होता था। बाबा दोनों धर्मों के कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयासरत रहे। बाबा अपने जीवन काल में कभी भी जातिगत भेदभावना नहीं पैदा होने दिए। बाबा सदैव सबको प्राणी मात्र एक आत्मा स्वरूप ही देखते थे, इसलिए उनमें किसी जातीय भेदभाव का होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। तो बाबा सदैव सबको अपने भक्त के रूप में, एक आत्मा के रूप में, एक मनुष्य के रूप में देखते थे। तो हम लोग जो विभिन्न धर्म से जुड़े हुए हैं, बाबा
उन सब के बीच में एक मानव धर्म प्रसारित करने का प्रयास किए। इसलिए बाबा के यहाँ दरबार में कोई जातिगत भेदभाव नहीं, बाबा सबके लिए समान रूप से थे और बाबा की कृपा हर भक्त को समान रूप से प्राप्त होती थी। बाबा की 2 शिक्षाएं जीवन में याद रखना, श्रद्धा और सबूरी। जब तक हमें अपने सदगुरु के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, अपने धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं होगा, तब तक हम ये उसको प्राप्त करना, उसका सही मायने में अगर मैं ये कहूं कि मैं सदगुरु का उपासक हूं, तो यदि सदगुरु के चरण में हमें श्रद्धा ही नहीं है, सदगुरु के लीलाओं में श्रद्धा ही नहीं है, तो हम उसके कैसे भक्त बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा श्रद्धा और सबूरी ये 2 अति आवश्यक चीजें हैं। तो आज हम आगे चलते हैं 29वें अध्याय की तरफ। इस अध्याय में हम कुछ और भक्तों को देखेंगे कि कौन से भक्त ऐसे हैं जो शिरडी की तरफ अनायास ही खींचे चले आए, क्योंकि बाबा ने तो कहा था कि मैं अपने भक्तों को शिरडी ऐसे बुला लेता हूं जैसे किसी पक्षी के पैर में बंधी हुई रस्सी। सो आज हम मुख्यतया 3 ऐसे भक्तों के बारे में देखेंगे। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने उनको कैसे सानिध्य दिया, कैसे दर्शन दिया, कैसे उनका उद्धार किया। उनमें से पहले होंगे वाणी के वाणी गांव है, एक वणी गांव है रादर, वणी के काका वैद्य जी और खुशाल चंद जी और मुंबई के रामलाल पंजाबी जी। आज इन 3 भक्तों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। हेमाद पंत जी कहते हैं अध्याय के प्रारंभ में ही कि सच्चिदानंद साईनाथ एक ऐसे सदगुरु हैं जो अपने भक्तों पर अकारण ही स्नेह पैदा कर देते हैं, उन पे कृपा बरसाने लगते हैं, उनसे प्यार करने लगते हैं। इसीलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ को हेमाद पंत जी दया के सागर कहते हैं। भगवान के पास इतनी दयालुता है कि चाहे व्यक्ति कटुता के लिए ही क्यों न पहुंचा हो, चाहे व्यक्ति बाबा को नुकसान पहुंचाने के दृष्टिकोण से ही क्यों न उनके पास पहुंचा हो, पर सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सदैव अपने भक्तों को प्यार ही बांटते थे, उसके मन को परिवर्तित करने का काम करते थे। उसके मन में जो कटुता का भाव है उस भाव को चेंज करके, उसको परिवर्तित करके प्रेम के भाव में प्रकट कर देते थे। तो जो व्यक्ति भगवान श्री साईनाथ महाराज को मारने पीटने कटु शब्द कहने आया था, वो साईनाथ महाराज का भक्त होकर शिरडी में रहने लगा। ऐसा एक चीज माना जाता है कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज जिनके दर्शन मात्र से ही भवसागर के सारे कष्टों को दूर किया जा सकता है, यानी हम सामान्य शब्द में अगर कहें तो भवसागर पार करने के लिए सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का सानिध्य मिलना ये हमारा सौभाग्य होगा। जब बाबा का सानिध्य मिलता है तो आसानी से आप भवसागर को पार कर सकते हैं, आपके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी भवसागर वाली बात पे, भवसागर के कष्टों को दूर करने के लिए मुझे एक कहानी याद आ गई। एक गांव में रोज शाम को प्रवचन होता था। एक गुरुजी थे, बड़े मशहूर थे, वो शाम को प्रवचन करते थे। एक ग्वालिन जो दूध उसी गांव में बेचा करती थी, नदी पार करके इस गांव में आती थी। हुआ यूं कि एक दिन उसका दूध बहुत जल्दी बिक गया, तो उसको मौका मिल गया कथा में बैठने का, तो सत्संग में बैठ गई। सत्संग में बैठने के बाद उसे इतना समझ में आया कि गुरुजी बार बार एक ही चीज दोहरा रहे थे, राधे श्याम का नाम भजते रहो, यही नाम तुम्हें भवसागर से पार करा देगा। उस ग्वालिन के समझ में आ गया कि अच्छा, ये राधे श्याम का नाम ही हमको भवसागर से पार करा देता है। वो नदी के किनारे पहुंची अपने गांव जाने के लिए। उसने सोचा कि मैं नाव क्यों लूं, जब राधे श्याम का नाम लेने से सागर पार हो जाते हैं तो ये छोटी सी नदी में क्यों पार नहीं हो सकती। मैं भी देखती हूं कि इस नाम में कितना गुण है कि यह मुझे भवसागर पार करा देगी। सो उसने राधे श्याम कहते हुए अपना एक पांव नदी में डाला
पांव डूबा नहीं, अंदर नहीं गया। उसने फिर राधे श्याम का नाम लेते हुए दूसरा पांव आगे बढ़ाया, और ऐसे राधे श्याम करते 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 वो नदी पार हो गई पानी में चल करके। अब उसके रोज का यही कर्म हो गया, आना जाना, राधे श्याम करते करते नदी पार हो जाना। और उधर से नदी सवेरे सब दूध बांटने आना होता था तो राधे श्याम करते हुए आ जाती थी। एक दिन वो उसके मन में आया कि जिस गुरुजी ने मुझे ये मंत्र दिया उन्हें अपने घर भोजन कराऊं। तो जाती है गुरुजी से कथा सुनने के बाद, उनको आग्रह करती है उस व्यास जी से कि महाराज आप मेरे घर चलिए, भोजन करिए। व्यास जी तैयार हो गए भोजन करने के लिए, चल पड़े उसके साथ। एक दिन जब वो चलने लगे थे उसके साथ, तब देखिए कैसी घटना घटती है। वो नाव के तरफ न जा करके वो सीधा नदी के किनारे पहुंचती है। गुरुजी कह रहे हैं अरे बेटा नाव तो उधर है। तो कह रही कि नाव की कहां आवश्यकता, आपने ही तो कहा था राधे श्याम करो, तुम्हें भवसागर पार हो जाओगे, और इस भवसागर पार होने में तो छोटी सी नदी है, आप डर क्यों रहे हैं गुरुजी। सो राधे श्याम कहते हुए अपना एक पांव नदी में डाली, राधे श्याम कहते हुए दूसरा पांव नदी में डाली। अब गुरुजी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि नाव अरे अपने पांव को नदी में डालें। तो उसने कहा कि नहीं देखिए राधे श्याम करिए, आप आराम से पार हो जाएंगे हमारे साथ। उसने गुरुजी का हाथ पकड़ा और आगे चलने लगी। अब ये भी राधे श्याम करते हुए डरते हुए, कभी डूबे उतराएं, कभी मन में विश्वास हो कभी ना हो। फिर जब आधे रास्ते पहुंचे तो ग्वालिन से कहने लगे तुम मुझको डुबोगी मैं जानता हूं, और यदि मैं तुम्हारी वजह से डूबा तो मेरे बच्चे काफी पुलिस वाले हैं, तुम्हें जान से मार डालेंगे, तुम्हें आजीवन कारावास होगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये माया में बसीभूत गुरुजी कभी बच्चे को याद करे कभी भगवान को याद करे, डर से भगवान का नाम ले करते करते किसी तरह से उस पार पहुंच गए। उसके घर पे भोजन किया, डर तो मन में था ही। भोजन करके गुरुजी ने उससे पूछा अच्छा तुम ये बताओ कि तुम नदी कैसे पार कर लेती थी। वो कहती थी मेरे गुरुजी ने मुझे कहा कि राधे श्याम कह के नदी पार हो जाना, भवसागर पार हो जाओगे। मैं नदी पार हो जाती हूँ राधे श्याम। तो करी वो कौन गुरुजी तुमको मंत्र दिए ऐसा राधे श्याम वाला। कह रहा वो तो गुरुजी मेरे सामने ही बैठे हैं। पांव पकड़ लिए अपने गुरुजी का, और इधर गुरुजी इनको जब समझ में आया तो इनके आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। कह रहे हैं कितने बड़े नारायण हैं सच्चिदानंद सदगुरु, कितने महान लोग हैं कि जिनका नाम स्मरण करने से, भगवान का नाम स्मरण करने से भवसागर आदमी पार होता है। हम तो सिर्फ कहते थे, हमने तो ऐसी शिक्षा कई लोगों को दी, लेकिन उस शिक्षा पे अमल करना, विश्वास करना, इसीलिए कहते हैं ये तुमने ही किया है। और तुम इस शिक्षा को, आज तुमसे शिक्षा मैं ग्रहण कर रहा हूं कि बिना विश्वास के भगवान का नाम लेना आपको शायद पार न उतार सके। उसमें अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास थी भगवान के नाम में, कि भगवान का नाम लेने से, जैसा उसके गुरु ने कहा था इस कथा में कि भगवान का नाम लेते जाओ भवसागर से पार हो जाओगे, ऐसा ही विश्वास हमें अपने सदगुरु में चाहिए। क्योंकि हमारे पास विश्वास होता नहीं, और हम कह देते हैं कि बाबा ने कहा था कुछ ऐसा तो हो नहीं रहा है। वो विश्वास अपने हृदय में लेकर आना है। सो इस तरह से जब हम सदगुरु के समीप जाते हैं तो उनका दर्शन पाते ही हमारे हृदय से सारे पाप, जो हमारे कर्म, सब जल कर नष्ट हो जाते हैं। और जब तक आपको आत्मदर्शन ना हो, जो सदगुरु आपको आत्मदर्शन ही ना करा सके, उस सदगुरु को सदगुरु कैसे कहेंगे। जो आपको ब्रह्म दर्शन न करा सके, जो आपको यह एहसास न करा सके कि आप ईश्वर के ही अंश हो, आप और ईश्वर और मेरे में कोई विभेद नहीं है, यह दर्शन करा सके, उसको सदगुरु नहीं कहते। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी तो ऐसे ही सदगुरुओं के बारे में, ऐसे ही संतों के बारे में कहा है ना, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनां तत्वदर्शिनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें यह ज्ञान, अब प्रश्न उठता है कि ज्ञान क्या है। तो जो ज्ञान उसको कहते हैं जो अपने आप को समझ सके, यानी अपने आप को ईश्वरीय
संपदा के साथ, ईश्वरी शक्तियों के साथ जुड़ा देखकर समझे कि मैं भी ईश्वर का ही अंश हूं, मेरे और ईश्वर में कोई विभेद नहीं है। यह ज्ञान होना, ब्रह्म के बारे में ज्ञान होना, यही ज्ञान है। और यह ज्ञान कि मैं ये जब शरीर छोड़ूंगा तो मैं ब्रह्म में ही विलय हो जाऊंगा। जैसे नदियां समुद्र में विलय होने के बाद समुद्र का स्वरूप धारण करती हैं, ठीक उसी प्रकार से यह शरीर छोड़ने के बाद मैं ब्रह्म के स्वरूप में आ जाऊंगा, ब्रह्म में विलीन हो जाऊंगा। यह ज्ञान, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहाँ भेजते हैं? तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनः। कह रहे हैं वो गुरु, वो सदगुरु जिनको तत्व का दर्शन प्राप्त है, ज्ञान प्राप्त है, उन गुरुओं के पास आप शिक्षा के लिए जाओ, उनकी चरण वंदना करो, साष्टांग प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, फिर तुम्हारे हृदय में जो ज्ञान प्राप्ति करने की इच्छा है उससे व्यक्त करो, अपने गुरु से अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रश्न करो। ये भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं। और ये ज्ञान आपको सदगुरु के अलावा कोई दे ही नहीं सकता। और कौन सदगुरु दे सकता है? जिस सदगुरु को खुद का ज्ञान हो। उसको खुद का ज्ञान नहीं तो आपको कहां से ज्ञान देगा? और ऐसा व्यक्ति जिसे कोई ज्ञान नहीं है, अपने आत्म साक्षात जिसको हुआ नहीं है, जिसने ब्रह्म दर्शन किया नहीं, वो आपको कहां से कराएगा? तो ऐसे व्यक्ति को सदगुरु कहना भी नहीं चाहिए, वो सदगुरु कहलाने के लायक नहीं है। बाबा सदैव दीनहीन लोगों की सहायता किया करते थे, और यही शिक्षा हम लोगों को देते हैं कि समाज में जितने भी दुर्बल लोग हैं उनकी सहायता हमें करनी चाहिए। तो सच्चिदानंद साईनाथ एक ऐसे सदगुरु हैं जो अहैतुक रूप से अपने भक्तों पर कृपा किया करते हैं। और जब भी भक्त के सत्कर्म जागृत होते हैं, सच्चिदानंद साईनाथ उन्हें अपने पास बुला करके अपना दर्शन देते हैं, सानिध्य देते हैं, और उसको भवसागर से पार करा देते हैं। इसमें कोई नहीं है। जिस पे सदगुरु की कृपा हो जाए उसको नित्य और अनित्य वस्तुओं में विभेद करना आ जाएगा। वो सांसारिक मोह माया में नहीं फंसेगा, वो माया से ग्रसित नहीं होगा, क्योंकि वो नारायण की सानिध्य प्राप्त कर रखा है। और नारायण के सानिध्य प्राप्त व्यक्तियों को, जो नारायण नारायण गुरु गुरु सदगुरु के शरण में हो, उसको माया छू भी नहीं सकती, क्योंकि माया से बचने का एक ही मात्र उपाय है सदगुरु की शरणागति, ईश्वर की शरणागति। तो इसलिए इस माया से बचने के लिए सदगुरु के शरण में जाए। और सच्चिदानंद साईनाथ महाराज तो ऐसे सदगुरु थे कि आपको बुला करके अपना सानिध्य देते थे, प्यार देते थे, दर्शन देते थे, और आपको भवसागर से पार उतारने का सारा प्रयास करते थे। बाबा सदैव अपने भक्तों की इच्छा अनुसार काम करते थे, अपने भक्तों की इच्छा अनुसार उसे भौतिक चीजें भी प्राप्त कराते थे। क्योंकि शुरू के दिनों में लोग शिरडी में बाबा से मिलने सिर्फ भौतिक चीजों के लिए जाते थे। कोई संतान प्राप्ति के लिए जाता था, कोई धन प्राप्ति के लिए जाता था, कोई नौकरी के लिए जाता था, कोई पेंशन के लिए जाता था, तमाम तरह के इस तरह की भौतिक चीजें लेकर के। सो ऐसे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को हम साष्टांग प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके बाबा से यह प्रार्थना करते हैं कि हे बाबा, हमारी त्रुटियों को ध्यान मत रखना, हम मनुष्य हैं, यह शरीर हमारी क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, इस माया से जो प्राकृतिक चीजें हैं इनसे बनी है परमात्मा भगवान। सो हमसे गलतियां होना स्वाभाविक है, तो हमारे इस गलतियों को, त्रुटियों को ध्यान न देते हुए आप हमें सभी कष्टों से बचा लें, ऐसी मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। और यही प्रार्थना हेमाद पंत ने भी सदैव कहते थे कि हे सदगुरु, हे साईनाथ महाराज, तुम दया के सागर हो। यह तुम्हारी दया का ही फल था कि हेमाद पंत जैसे व्यक्ति ने साईं सचरित्र की रचना कर ली। वही हेमाद पंत कहते थे कि मेरे में वो गुण नहीं थे, लेकिन मैं इन गुणों के न रहने के बावजूद बाबा की कृपा से साईं सचरित्र की रचना कर सकने में समर्थ हुआ। और ये हमारे भी सौभाग्य थे। अगर हेमाद पंत उस
सचरित्र की संरचना नहीं करते तो आज बाबा के बारे में हमें जानने के लिए कितनी परेशानी होती है। श्री गुरु के कृपा कैसे होती है, गुरु क्या कर सकता है, इसको हम लोग गुरु भागवत से एक छंद लेते हैं। पूज्य गुरु जी ने जो लिखा है, हेले गुरुं का कृपा जात, अपात्र भी हुए कृपा सुपात्र, गुरु संगति हुए जेते, शुद्ध गुण फुटई से। कह रहे श्री गुरु की जब कृपा आपके ऊपर हो जाती है तो कैसे भी अपात्रता आपके अंदर हो, कैसे भी दुर्गुण आपके अंदर हो, वह सब सद्गुण में बदल जाते हैं, अच्छे गुणों में बदल जाते हैं, यानी कुपात्र सुपात्र बन जाता है। जितनी गुरु की संगति मिलती है उससे शुद्ध गुण उतने ही प्रस्फुटित होते हैं जितना आपका श्री गुरु के चरणों में प्रेम होगा, लगन होगा, लगाव होगा, श्रद्धा होगा, उसी के अनुपात में आपके अंदर शुद्ध गुणों का विकास होता चला जाएगा। इसलिए कहते हैं कि सद्गुरु के साथ शुद्ध मन से जुड़ो, श्रद्धा के साथ जुड़ो, खड विकारों को छोड़ कर जियो। खड गुरु विकारों को तो सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर दो, गुरु बचा लेंगे आपको उससे। सरल उपाय मैं बताता हूं कैसे करें। बाबा ने इसी चीज को गुरु भागवत में ही लिखा। यदि आप उसको पढ़े होते तो इसमें ये सारी चीजें बड़ी विस्तार से बाबा ने, गुरु भागवत तो एक अपार बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें गुरु तत्व का इतना वर्णन है कि हम बहुत समय लगेगा समझने में, लेकिन गुरु जी ने बड़े सरल भाषा में, और ये चूंकि गुरु भागवत आज सभी के मातृभाषा में उपलब्ध है तो अपनी मातृभाषा में पढ़कर समझने में आपको आसानी होगी। गुरु जी लिखते हैं कि गुरु पूजा संज सकाड़े, गुरुंक जप सदा बेड़े, जे घर श्री गुरुंक क्षेत्र, मंदिर भड़ी ते पवित्र। आप क्या कह रहे हैं कि घर में कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको सुबह शाम गुरु का नाम स्मरण करना है, सुबह शाम घर में बैठ करके, जहां सुबह शाम गुरु की पूजा होती है और सर्वदा गुरु का जाप चलता रहता है। जिस घर में पवित्र मन से लोग भगवान अपने गुरु का जाप करते हैं, जो घर गुरु का क्षेत्र बन जाता है वह मंदिर के समान पवित्र हो जाता है। तो मैं तो सिंपली आप लोगों को सबसे यही प्रार्थना करता हूं कि खाने से पहले गुरु को अर्पित करिए, उठते ही गुरु का नाम लीजिए, कहीं जाने से पहले गुरु का नाम लीजिए, सब गुरुमय रहिए दिन भर। जिस भी इष्ट को आप मानते हो, जिस भी गुरु को आप मानते हो, उसके साथ रहने का प्रयास कीजिए, अपने मन के भाव से उनके साथ पड़े रहिए। ऐसी करते हुए कुछ ऐसी कथाएं हैं। आज के इस अध्याय में हमने जो बात किया था आपसे, काका वैद्य की सबसे पहली कथा हम शुरुआत करते हैं। तो वणी गांव को सब लोग जानते होंगे, नासिक से करीब 60 किलोमीटर दूर है। ये कलबान तालुका में पड़ता है बड़ी गांव, और आज तो बड़ी में बहुत बड़ा मंदिर बन चुका है। वही मंदिर जो पहले जिसके बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं, करीब 470 सीढ़ियों वाली मंदिर है बड़ी में। तो चलिए कहानी ऐसे लीला शुरू होती है कि एक वहाँ पे काका वैद्य के नाम से एक पुजारी हुआ करते थे जो सप्तसिंगी देवी की पूजा अर्चना किया करते थे। इन पहाड़ियों में सप्तसिंगी देवी का पूजा अर्चना मंदिर है बड़ी अच्छी। तो काका का मन बड़ा अशांत हो गया था, तो देवी ने उनकी कैसे मदद की इसके बारे में ये लीला है, ये कथा है। लेकिन इससे पहले, क्योंकि हम सप्तसिंगी देवी के बारे में नहीं जानते हैं, तो सप्तसिंगी देवी के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। ये सप्त श्रृंगी कही जाती है। सप्त श्रृंग यानी 7 पर्वत मालाओं में बसा हुआ मंदिर है। यानी यह मंदिर जो सप्तसिंगी ऋषि देवी का मंदिर है, यह बेसिकली देवी का है, महिषासुरमर्दिनी का मंदिर है, और यह 7 पहाड़ों से घिरा हुआ है। 7 पहाड़ों की चोटियां हैं वहां पे, तो इन पहाड़ों की चोटियों को श्रृंग यानी सप्त श्रृंगी देवी, इसलिए से इनका नाम पड़ा था। आप लोग जानते ही हैं कि शक्तिपीठ है। महाराष्ट्र क्षेत्र में कुल 3.5 शक्तिपीठ हैं। ऐसे तो शक्तिपीठों की संख्या कोई 26 बताता है, कोई 51 बताता है, कोई 52 बताता है, कोई 108 बताता है।
तो ये कई जो ग्रंथ, धर्म ग्रंथ हैं, सब में अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं इनके शक्तिपीठ के। आप जानना चाहेंगे शक्तिपीठ क्या होती है? नंबर जानने से शक्तिपीठ को जब तक ना समझे कोई मतलब नहीं। शक्तिपीठ के पीछे एक ऐसी कहावत आप सब जानते हैं कि भगवान शंकर की पत्नी सती को भगवान, एक उनके पिताजी ने एक यज्ञ किया और भगवान शंकर को उन्होंने अपने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। नारद जी ने सती को बताया कि आपके पिताजी एक यज्ञ कर रहे हैं लेकिन उसमें भगवान शंकर को नहीं बुलाया है। सती अपमानित महसूस करती है। उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि मुझे वहां जाने दीजिए। भगवान शंकर ने मना किया कि नहीं, तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सती नहीं मानी और अपने पिता के घर गई। अपने पिता के घर जाने पर उन्होंने पिताजी से पूछा कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। तो उनके पिता ने भगवान शंकर के बारे में काफी अपशब्द बोला जिसको सती बर्दाश्त नहीं कर सके और अपना प्राण छोड़ने का उन्होंने सोचा कि अल्टीमेटली अब मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। तो अग्नि कुंड जो हवन कुंड था उसमें उन्होंने वो कूद गई और उनका प्राणांत हो गया। जैसे ही वो अग्नि कुंड में कूटी, इधर शंकर भगवान के त्रिनेत्र जागृत हो गए और तीसरा नेत्र खुलते ही हाहाकार मच गया, प्रलय होने लगा चारों तरफ। अब सब लोग घबराहट से भागने लगे। देवी देवताएं जितने भी उस यज्ञ में गए थे सबने मौका देखते ही भाग लिया। भगवान शंकर जब जाते हैं कुंड के पास तो देखते हैं पार्वती का शरीर, उस कुंड से उनका पार्थिव शरीर निकालते हैं और उस पार्थिव शरीर को अपने कंधे पर लेकर के भगवान शंकर तांडव करने लगते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं। और इस तांडव से देख करके जो प्रलय की स्थिति आ गई थी, सब देवी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं कि महाराज अब तो प्रलय हो जाएगा, अब कोई नहीं बचेगा, भगवान शंकर के क्रोध से कौन बचा है। तो विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को काटना शुरू किया और ये शरीर के टुकड़े जहां कहीं भी पड़े वह एक शक्तिपीठ कहलाया, यानी देवी की शक्ति एक शक्तिपीठ बन गई। सो ऐसे महाराष्ट्र में 3.5 शक्तिपीठ हैं। उन 3.5 शक्तिपीठों में एक तो महालक्ष्मी कोल्हापुर की, दूसरी है तुलजा भवानी तुलजापुर की, वो भी शक्तिपीठ है, महालक्ष्मी शक्तिपीठ है, और तीसरा रेणुका देवी, ये उस्मानाबाद में है, ये भी शक्तिपीठ है, और चौथा शक्तिपीठ वणी की मंदिर जिसकी सप्तशृंगी देवी हम कह रहे हैं, यह शक्तिपीठ है। लेकिन ये आधी शक्तिपीठ है। जहां जहां जो जो भी अंग गिरा, क्योंकि नासिक में जो अंग गिरा था यहां मंदिर में, वो अंग था देवी का दाहिना हाथ। सो ये तंत्र साधना के लिए भी इनको उपयोग में लाते हैं। और एक और कथा के अनुसार सप्तशृंगी देवी का जो आई थी, सप्तशृंगी देवी, इनको देख के आप जब दर्शन के लिए जाइएगा तो इनके पास 18 भुजाएं हैं, 18 भुजाओं वाली हैं। 18 भुजाओं में ये विशेष कई, सब में हर हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र लिए हुए देवी विराजमान है सप्तशृंगी देवी के रूप में। ऐसा मान्यता है कि जब महिषासुर नामक राक्षस बड़ा ही उत्पात करने लगा था, तब देवताओं ने मिलकर के देवी से प्रार्थना किया और सबने अपने अस्त्र शस्त्र देवी को दिया। तो ये 18 अस्त्र शस्त्र लेकर देवी महिषासुर का वध की वहीं पे, इसलिए इनको महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। सो ये सप्तशृंगी देवी के मंदिर में काका वैद्य उनके पुजारी थे, उनको जल्दी मानसिक अशांति आ गई थी। वो बार बार प्रार्थना करते थे, हे माँ मेरी मन की अशांति दूर करो। एक दिन देवी प्रसन्न होकर के उनको स्वप्न में बोली कि तू बाबा के पास जा, वहां तेरा मन शांत हो जाएगा। काका वैद्य बड़ा खुश होते हैं कि माँ ने मुझे दर्शन दे करके कहा है कि बाबा के पास जाओ, तेरा मन शांत हो जाएगा। वो अगले दिन ही तैयारी करते रहे और तैयारी करके सीधे उन्होंने समझा कि शायद त्र्यंबकेश्वर बाबा की बात कर रहे हैं, त्र्यंबकेश्वर महादेव। सो इसलिए वो त्र्यंबकेश्वर जाने की तैयारी करने लगी।
अब वो त्र्यंबकेश्वर चले जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर जा करके वहां रोज प्रातःकाल भगवान शंकर का अभिषेक करना, उनका उनके उनके पाठ करना, उनका नाम स्मरण करना, उनका पूजन पाठ करना, ये उनका काम नित्य प्रतिदिन हो गया। 2-3 महीने तक उन्होंने यही काम किया, लेकिन मन की शांति मिली नहीं। जब उनको मन की शांति नहीं मिली, तब वो परेशान होकर के एक दिन वापस वणी गांव पहुंच गए। वणी आकर के उन्होंने माता के सामने मस्तक रख करके बोला, कहा, माँ, आपने आज्ञा दिया कि मैं त्र्यंबकेश्वर जाऊं बाबा के धाम में, और बाबा मुझे मेरे मन को शांति प्रदान कर देंगे, लेकिन माँ मैं 3 महीने के बाद भी लौटा हूं और मेरा मन उसी तरह से अशांत है। तो माता ने उनको फिर स्वप्न में आकर के बताई कि तुम व्यर्थ ही त्र्यंबकेश्वर गए। बाबा से मेरा अभिप्राय शिरडी साईं समर्थ से था। तुम शिरडी जाओ, शिरडी जाने से ही तुम्हारे मन को शांति प्राप्त होगी। हम में से ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको शिरडी जाने के बाद शांति की अनुभूति हुई है। ये हम सब जानते हैं कि जब आपके हृदय में किसी संत के दर्शन की, गुरु के दर्शन की या ईश्वर के दर्शन की उत्कंठा जागृत होती है, तो ईश्वर भी, सदगुरु भी कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं जिससे आप सहजता के साथ दर्शन के लिए पहुंच जाएं। क्योंकि संत और अनंत तो एक ही है। संत अनंत में कोई भेद नहीं है। सब संत उस अनंत के ही अंश हैं, उन्हीं के स्वरूप हैं। तो इसलिए संत और अनंत दोनों लग जाते हैं आपको दर्शन देने के लिए। तो अब इन संत और अनंतों के दर्शन में अब जैसा मैंने पहले ही कहा कि अगर मैं ये कहूं कि मैं दर्शन करने जाऊंगा तो ये अहंकार होगा। दर्शन तो तभी मिलेगा जब उसकी कृपा होगी। उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई दर्शन नहीं ले सकता। जितनी तेज उत्कंठा होगी, तीव्र उत्कंठा होगी, उतना जल्दी दर्शन होगा, ऐसा मान्यताएं हैं। ये अब सोच के परेशान थे काका वैद्य कि अब मैं शिरडी कैसे जाऊं, शिरडी में कहाँ मिलेंगे साईं बाबा। उनके लिए यह भी एक प्रश्न उठा कि शिरडी में बाबा कहाँ मिलेंगे। तो कहा जाता है ना कि जो बुलाता है वही सारी व्यवस्था भी करता है। जब उसने निमंत्रण दिया है तो व्यवस्था कौन करेगा। हुआ देखिए ऐसा कि जब काका शिरडी आने का विचार मन में कर रहे थे और ठीक उसी समय शिरडी में कुछ और हो रहा था। जैसे काका साहब दीक्षित को शिरडी बुलाने के लिए बाबा ने श्यामा को भेजा एक लीला करके कि जाओ काका को इज्जत के साथ, आदर के साथ शिरडी ले आओ क्योंकि हमारे विशेष अतिथि हैं। वैसे ही सच्चिदानंद साईं ने काका वैद्य को बुलाने के लिए एक लीला रचते हैं, और ये लीला बहुत पहले से चली आ रही है। ये करते 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 उसका अब कौन सा कर्म कब प्रकटित होगा, कब स्वरूप में हमें दिखाई पड़ेगा, ये हम सब नहीं जानते। तो अभी श्यामा ने क्या किया, श्यामा के साथ क्या हो रहा है यहां पे देखिए। अब श्यामा वड़ी कैसे पहुंचे उनको लेने के लिए, इसके पीछे भी एक कहानी है। बाल्यावस्था में एक बार श्यामा बहुत बीमार हो गए थे, तो उनकी माता ने सप्तशृंगी देवी के नाम से एक मान्यता मांगी कि हे माँ, यदि मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो मैं आपको के चरणों में इस बच्चे को लाकर डाल दूंगी। आई गई, बच्चा स्वस्थ हो गया, माँ भी भूल गई, सब खत्म हो गया। थोड़े दिनों के बाद श्यामा की माँ के स्तन में दाद की तरह कोई रोग हुआ, तो उन्होंने फिर माता को याद किया और माता से मान्यता मांगने लगी, ये हे माँ, मेरे स्तन के दाद अगर ठीक हो जाएंगे तो मैं तुम्हें 2 चांदी के स्तन चढ़ाऊंगी। ये भी समय आया, भूल गई। उनको अपने दिए हुए वचन माता के सामने मांगी गई मान्यता कुछ भी याद नहीं था। लेकिन ऐसा हुआ कि ऋण तो ऋण ही है ना, सो चुकाना तो पड़ेगा।
इस तरह से लगभग 30 साल व्यतीत हो गए और उनको अपनी मान्यता याद नहीं आई। तो उसी समय गांव में इनकी माता का तो बीच में देहावसान भी हो गया था। जब देहावसान हो रहा था तो उन्होंने इनको अपने पास बुलाई, श्यामा को, कि बेटा ऐसी ऐसी है तो मुझे वचन दो कि तुम 2 चांदी के स्तन बना करके सप्तसिंगी देवी मंदिर में लेकर चढ़ाओगे। इसी बीच एक घटना घटती है, श्यामा भी भूल गए कि स्तन लेके जाना भी है वो चढ़ाने के लिए। उनकी मां की मृत्यु हो जाती है। इसी बीच में एक ज्योतिषी शिरडी में आते हैं। ज्योतिषी से सब लोग पूछते, वो महीने रहे तो सब लोग एवं धनाढ्य व्यक्ति बूटी साहब भी ज्योतिषी से सलाह मशविरा लेते थे, लेकिन जो कुछ भी ज्योतिषी कहते थे वो सब चीजें सत्य होती थी। तो श्यामा के यहाँ भी लोग गए ज्योतिषी से, उनके भाता जो उनके पापा जी, इनके भाई थे छोटे, वो गए ज्योतिषी के पास, कह रहे महाराज आजकल मेरे घर में बड़ी परेशानी है, हम लोग बहुत दुखी हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे बड़े भाई से देवी नाराज है। कारण ये कि उन्होंने, तुम्हारी माँ ने कुछ मान्यता मांगा था और उस मान्यता अनुसार इनको कुछ पूजा करनी थी और इन्होंने वो जो पूजा करने का कर्म था वो भूल गए, इसलिए तुम लोगों को तकलीफ है। तो बापा जी आकर श्यामा को बोले कि भैया ऐसी ऐसी चीज है, ऐसे ऐसे बोले हैं, तो अभी हम बताओ क्या करें। तो श्यामा ने कहा अरे तब तो ठीक है। उन्होंने, याद आ गया श्यामा को कि माँ ने भी कहा था यही चीज करने के लिए। श्यामा तुरंत भागे और भाग करके 2 चांदी के स्तन बनवा करके ले आए। श्यामा ने तो समझ रखा था कि मेरे तो सारे सब कुछ सच्चिदानंद साईनाथ महाराज हैं, यहीं विराजते हैं, तो मुझे और कहीं जाने की क्या आवश्यकता। तो श्यामा दोनों स्तन लेते हुए बाबा के श्री चरणों में जाकर रख दिया। तो बाबा ने कहा मैं तुम्हारे स्वीकार करता हूं, बात अलग है, लेकिन ये लेकर के तुम्हें सप्तसिंगी देवी को ही अर्पित करना चाहिए, वहां जाके चढ़ाना चाहिए। अब श्यामा के पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो श्यामा दोनों स्तन लेकर के वणी गांव में जाते हैं और पुजारी का घर पता पूछते हुए वो पुजारी के घर के पास पहुंचते हैं। और उसी समय वणी के पुजारी का वैद्य सच्चिदानंद साईनाथ के दर्शन के लिए उत्सुक, उत्कंठित, वो सोच रहे हैं कि बाबा के यहाँ कैसे जाऊंगा मैं, माँ ने तो कह दिया है। तो श्यामा उसी घर में पहुंचे। जब उनसे जाकर कहते हैं कि भाई मैं 1-2 स्तन देवी को चढ़ाने हैं, तो कैसे, कब, मुहूर्त क्या करेंगे। तो काका वैद्य ने कहा अच्छा चलिए ठीक है, वो हम करा देंगे आपका, लेकिन आप सबसे पहले ये बताइए आप आ कहाँ से रहे हैं। तो श्यामा ने कहा मैं तो शिरडी से आ रहा हूं। जैसे ही काका वैद्य ने सुना कि अब ये शिरडी से आ रहे हैं, वो उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा, नाचने लगे। कह रहे हैं भाई तुम शिरडी से आ रहे हो तो साईं बाबा का नाम सुना है। तो उन्होंने कहा कि हाँ बताइए। कह रहे मुझे शिरडी जाना है। तो इधर श्यामा का पूजन पाठ कराया गया और उसके बाद दोनों लोग शिरडी चले गए। जब भगवान के श्री चरणों पे काका वणी के काका वैद्य ने अपने मस्तक को रखा, प्रेम से गुरु के, उनके कृपा से दोनों आंखों से अश्रु की धारा बह गई। यही अष्टभाव है सतगुरु के दर्शन के बाद। तो उनके आंखों से अश्रुधारा, शरीर रोमांचित, कंठ रूठ गए बिल्कुल बंद, और उन्होंने बड़ी हृदय में शांति की अनुभूति की। और यही शांति उनको प्रतीक्षित थी, खोज रहे थे इसी शांति को, और यही शांत सच्चिदानंद साईनाथ के महाराज के चरणों में उन्हें मिला। उनकी अशांति दूर हो गई। सच में कहते हैं एक प्यासे व्यक्ति को अगर थोड़ा एक गिलास पानी मिल जाए तो संतुष्ट होता है। इसी तरह से काका वैद्य को मन की शांति मिली बाबा के श्री चरणों के दर्शन मात्र से, और वह प्रसन्नता से झूम उठे थे। सो अब काका वैद्य एकदम मन शांत होकर शिरडी में रहने लगे। कुछ दिन तक रहे और बाबा की लीलाओं का आनंद लेते रहे। रोज सुबह शाम बाबा के दर्शन करना, आरती करना, नाम ध्यान करना, शिरडी के नित्य प्रतिदिन के दैनिक कार्यों में जुड़ करके वो सारा काम करने लगे थे। 12 दिन तक रहे और बाबा का आशीर्वाद लिया, आज्ञा लिया
और अपने घर बणी लौट आए थे। ये कथा हमें समझाती है कि यदि अपने सद्गुरु में आपकी श्रद्धा है, विश्वास है और उनसे सानिध्य पाने का एक आकांक्षा है, उत्कंठा है हृदय में, तो निश्चय जानिए सद्गुरु आपकी इन इच्छाओं को अवश्य पूरा करते हैं। जितने लोग यहाँ कथा में बैठे हों, कोई तो ये बता दे कि उसने सद्गुरु साईनाथ महाराज के दर्शन के लिए शिरडी जाने का मन बनाया और शिरडी गया और बाबा के दर्शन ठीक से नहीं हुए। जब बाबा शिरडी बुलाते हैं तो हर भक्त को उसके मनोवांछित फल देते हैं, उसको दर्शन अवश्य देते हैं, चाहे कितनी भी कठिन विषम परिस्थितियां हों, उसके बावजूद सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का दर्शन प्राप्त होता है, आपके हृदय में अनुभूत होती है। हर भक्त कुछ न कुछ अनुभूति लेकर आता है, वो कहता है मैं गया तो बाबा ने ऐसे दर्शन दिया, आपस में लोग बात करते हैं मैं धन्य हो गया। उस समय समझ में आता है कि गुरु ने कैसे कृपा की। गुरु सब पर कृपा करता है। मेघ सदृश जैसे इस समय बरसात पूरे बॉम्बे में एक तरफ चारों तरफ से बराबर रूप से हो रही है, ठीक उसी तरह से सदगुरु की कृपा जब बरसती है तो हर भक्त के ऊपर पड़ती है समान रूप से। उसकी अनुभूति कीजिए, आनंद लीजिए। अब चलिए, अब हम दूसरी कथा की तरफ चलते हैं। दूसरी कथा ऐसा है, मानते हैं ये स्वप्न विद्या पे है, थोड़ी सी स्वप्न के लिए लोगों से कहते हैं कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की एक ऐसी विशेषता है कि जो भक्त बाबा के पास सशरीर नहीं पहुंचते थे, बाबा उन भक्तों को स्वप्न में ही अपना दर्शन देते थे और स्वप्न में ही दिशा निर्देश देते थे कि तुम्हें क्या करना है और तुम्हें कैसे जीवन यापन करना है, तुम्हारी समस्याओं का निराकरण कैसे होगा। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सदैव अपने भक्तों को, जो नहीं पहुंच पाते थे या जिन भक्तों को शिरडी बुलाना भी होता था, उनको दर्शन दे करके शिरडी बुला लेते थे किसी तरह से, जो कभी बाबा के बारे में जानता भी नहीं है। यही मैं कहता हूं कि हम प्रारब्ध में पूर्व जन्मों में भी कहीं न कहीं से बाबा से जुड़े होते हैं, तभी इस जीवन में हमें सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का सत्संग मिला, सानिध्य मिला, उनका प्यार मिला, उनका स्नेह मिला, उनका भक्ति करने का अवसर मिला। यह सब पूर्व नियोजित होता है, आपका कहीं न कहीं से सच्चिदानंद साईनाथ के साथ जुड़ाव है और वही जुड़ाव आज उनके प्रति, उनके लीलाओं के प्रति आपके हृदय में प्यार उमड़ा है, जिससे आप बैठ करके सत्संग का आनंद ले रहे हैं। इस सत्संग में भी यदि प्रेम से जुड़े, बाबा पे विश्वास रख के उनकी लीलाओं का मनन चिंतन श्रवण करें, तो ऐसे हालत में आपको जो आत्मीय शांति मिलेगी, आत्मीय सुख मिलेगा, उसका वर्णन कहीं नहीं किया जा सकता। सत्संग से सब कुछ संभव है, लेकिन सत्यता के साथ संगत कीजिए तो। हम भाषा विलास में उलझते हैं और भाषा विलास से कुछ फायदा नहीं है। जब तक हम ईश्वर की भक्ति, गुरु की भक्ति, गुरु के प्रति प्यार, स्नेह हृदय से नहीं लगाएंगे, सबसे पहला तो कारण है उनमें विश्वास। यदि विश्वास जगा लें, अपने हृदय में अपने गुरु के लिए विश्वास रखें कि मेरा गुरु सर्वसमर्थ है, मेरी सहायता अवश्य करेगा, तो निश्चय ही आपका सद्गुरु आपकी सहायता करता है। ये साईं सच्चरित्र में जितनी भी उद्धृत लीलाएं हैं बाबा की, यह आपके मन में विश्वास उत्पन्न करने के लिए ही तो हैं। जब दासगणों कीर्तन किया करते थे, जब काका साहब दीक्षित किताबों का जो धर्म ग्रंथ है उनका अध्ययन करके लोगों को समझाया करते थे, सुनाया करते थे, उसका कारण तो यही है कि आपका इन लीलाओं को सुनने के बाद आपके हृदय में भक्ति उमड़े, बाबा के प्रति प्रेम उमड़े, अपने गुरु के प्रति आपको प्रेम उमड़े, और वही प्रेम तो आपको सद्गति प्रदान कर देगा। इस लीला का यही तो मतलब था जो हम लोग करते पढ़ते हैं इसको। तो स्वप्न से बाबा ने बहुत लोगों को सहायता की, बहुत लोगों को मदद की और बहुत लोगों को दिशा निर्देश भी दिया। उसी का एक नमूना यहाँ देखते हैं हम लोग। एक थे खुशाल चंद जी, ये राहता के रहने वाले थे। खुशाल चंद के बारे में हम लोगों ने पहले अध्यायों में भी थोड़ा थोड़ा चर्चा किया है, आगे और भी चर्चा करेंगे। तो खुशाल चंद जी की ये मान्यता थी, जैसे लोग कहते थे कि हमको ये पता है कि स्वप्न अगर सुबेरे कुछ आता है,
उठने से पहले वाला स्वप्न, तो वो लोग कहते हैं सत्य होता है। तो बाबा ऐसे ही अंधविश्वासों को तोड़ने का भी काम करते थे। कभी भी आपके हृदय में अंधविश्वास नहीं पनपने देते। उनकी लीलाओं से अंधविश्वास को हटाया जा सकता है। तो जो यह अंधविश्वास था कि सिर्फ सुबह सुबह के ही सपने सत्य होते हैं, ऐसा नहीं है। एक दिन ऐसा हुआ कि बाबा दोपहर के समय काका साहब दीक्षित को बुलाते हैं और कहते हैं उनसे कि काका एक मेरा छोटा सा काम कर दे। काका ने कहा बाबा आप आज्ञा दो, आपका आज्ञा शिरोधार्य, आप जैसा आज्ञा देंगे मैं तुरंत ही करने के लिए तत्पर हूं। मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके किसी काम आऊं। बाबा ने कहा कोई बड़ा काम नहीं दे रहा हूं तुम्हें, तुम ऐसा करो एक तांगा ले लो और चले जाओ राहता, वहां से खुशहाल चंद को लेकर आ जाओ, मेरी मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है। बाबा का ऐसा कहना, सच्चिदानंद साईनाथ का आदेश और काका साहब दीक्षित सरीखे भक्त, काका ने 1 मिनट की भी देर नहीं की, तुरंत एक तांगा लिए और बैठकर राहता के लिए निकल पड़े। जब काका राहता गए, राहता जाने के बाद उन्होंने खुशहाल चंद के घर गए। खुशहाल चंद ने उनकी बड़ी आओ भगत की कि काका बड़े पूजनीय थे, काका बड़े सम्मानित थे, जिसका सम्मान बाबा किया करते थे उसका सम्मान बाकी लोग क्यों ना करें, क्योंकि लोग बाबा के बड़े अभिन्न अंग समझते थे काका साहब दीक्षित को। तो खुशहाल चंद ने सेवा करके काका की बड़ी खुशी जाहिर की। तो काका कहने लगे देखो मैं यहां अपने से नहीं आया, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मुझे उन्होंने यहां भेजा कि तुम जा करके खुशहाल चंद को तुरंत ही लेकर आ जाओ। तो इसलिए मैं आया हूं, आप कृपया करके तैयार हो जाइए और तैयार होकर के मेरे साथ चलिए। अब खुशहाल चंद के खुशी का पारावार न रहा। खुशहाल चंद तुरंत कहने लगे कि धन्य हो साईनाथ महाराज। दीक्षित जी को कह रहे हैं कि दीक्षित जी अभी मैं थोड़ी देर पहले भोजन दोपहर का किया और उसके बाद मुझे थोड़ी झपकी आ गई, मैं बिस्तर पर लेट गया और जैसे ही मैं लेटा उसी समय सच्चिदानंद साईनाथ महाराज मेरे सपने में आए और आ करके कह रहे हैं अरे खुशहाल तू जल्दी से शिरडी आ जा। और मुझे देखिए तो दोपहर के स्वप्न की बात सच्ची हुई कि सच्चिदानंद साईनाथ ने मुझे शिरडी बुलाया और आप सरीखे विद्वान व्यक्ति को मुझे लेने के लिए भेज दिया। ये कैसे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज हैं, इनका प्रबंधन तो देखिए, इनका मैनेजमेंट तो देखिए कि ये कैसे चीजें मैनेज करते और अपने भक्तों को एहसास दिलाते थे कि मैं तुम्हें सब तरफ से देख रहा हूं। इसीलिए तो बाबा कहते थे ना कि तुम्हें जो इच्छा हो वो करो, जहां चाहते हो जाना वहां जाओ, लेकिन सदैव ध्यान रखना कि मैं तुम्हें देख रहा हूं। और एक छोटी सी विश्वास यदि आपके हृदय में आ जाए, आप ये मान लो कि आपको सदगुरु साईनाथ महाराज सदैव देख रहे हैं, आपको सदैव सच्चिदानंद का सानिध्य प्राप्त है, तो आप सोचिए जरा आपसे कोई गलती होगी क्या? आप कोई गलत काम करने के लिए तत्पर हो सकते हैं क्या? क्या आप चोरी जैसे, भ्रष्टाचार जैसे कोई भी असामाजिक कार्य करने की हिम्मत रख पाएंगे जब आपको मालूम है कि भगवान देख रहे हैं? सो ये साईनाथ के ये वचन कि तुम चाहे जहां रहो, चाहे जो चाहो वो करो, लेकिन सदैव ध्यान रखना कि मैं तुम्हें देख रहा हूं। यह दोनों चीजें आपको विश्वास भी दिलाती हैं कि तुम्हारे सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज सदैव तुम्हारे साथ रहते हैं। और जब सदैव साथ रहने का आभास हो जाएगा, एहसास हो जाएगा, यह दिल मानने को तैयार हो जाएगा कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज मेरे साथ रह रहे हैं, तो आप जरा उस हालात को सोचो कि आप सच्चिदानंद साईं के साथ साथ रह रहे हो और ऐसे हालात में क्या कोई गलत काम आप कर पाओगे? कभी नहीं, संभव नहीं। तो उन्होंने कहा खुशहाल चंद जी की काका
मुझे जैसे ये स्वप्न आया तो मैं अपने बेटे को शिरडी भेजा हूँ कि जाके वहाँ शिरडी में जा कर के सूचना दे दो कि मैं आज मेरे पास घोड़ा नहीं है, इसलिए नहीं आ पाऊंगा, कल घोड़े का प्रबंध हो जाएगा तो मैं आ जाऊंगा। खबर देने के लिए अपने बेटे को भेजा। और देखिए ये लीला श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कि आपको गांव के बाहर ही मेरा बेटा मिल गया। आपको तांगे में आते देख करके वो आपके साथ ही मेरे घर वापस आ गया। खुशहाल चंद जी काका के साथ बैठ करके तांगे में शिरडी गए, बाबा से भेंट करके गदगद हो गए, प्रसन्नता की लहर दौड़ गई पूरे शरीर में। अब खुशहाल चंद को इतनी खुशी हुई जिसका वर्णन करने में मैं असमर्थ हूं, शब्द नहीं है मेरे पास, किसी के पास नहीं होंगे। भगवान के भक्त को जब दर्शन होते हैं, सो सुख उमा जाए नहीं, वरना उस सुख का कौन अनुभूति कर सकता। अनुभूति सिर्फ जो वहां है उसका अनुभूति उसे होगी, उसका वर्णन करना तो नामुमकिन है। सो ऐसे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ऐसे एक और आज एक भक्त की जो शिरडी गए, कैसे सच्चिदानंद साईनाथ ने शिरडी बुलाया, उनकी एक लीला देखने के बाद आज की कथा को हम विराम देंगे। ये भी बंबई के एक पंजाबी ब्राह्मण श्री रामलाल जी थे। कभी बाबा से मिले नहीं, बाबा के बारे में कुछ जाने नहीं, बाबा के बारे में कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, कोई रेफरेंस नहीं, कोई संदर्भ नहीं। लेकिन रामलाल पंजाबी एक दिन सच्चिदानंद साईनाथ महाराज उनके स्वप्न में आते हैं और कहते हैं, अरे रामलाल तो जल्दी से शिरडी आ जा। अब रामलाल को शिरडी नाम ग्राम कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि ये शिरडी कहां बुला रहे हैं। बात आ ही गई, निकल गया उनके मन में कि कोई फकीर दर्शन दिया था, फकीर शिरडी आने के लिए बोल के गया। कौन फकीर है, क्या है, कुछ पता नहीं है। लेकिन सद्गुरु की कृपा, जब कृपा शक्ति काम करने लगती है तो आपके मन को बेचैन करती है सद्गुरु के दर्शन पाने के लिए। अब उनके हृदय में भी उत्कंठा व्याप्त होने लगा, जागृत हो गई कि मुझे कैसे, क्योंकि रात दिन सोचने लगे मुझे कैसे जाना है, क्योंकि वो गुरु शक्ति खेल रही थी। इसी गुरु शक्ति के लिए वो शिरडी जाना चाहते थे। अब शिरडी वो जाए कैसे, कुछ अता पता नहीं है, ये कौन है ये भी नहीं पता है। लेकिन एक शिरडी जाने की मन में इच्छा हो गई, लेकिन ये पता नहीं है कि ये संत कौन है या देव ये कौन थे जिसके लिए वो शिरडी जा रहे हैं। तो पहले भी हमने कहा ना, जो आमंत्रण देता है आपको बुलाने का, एड्रेस भी वही बताता है, प्रबंध भी वही करता है। और ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के केस में तो बिल्कुल ही अक्षरशः सत्य है, जब बुलाते हैं तो साधन भी देते हैं। तो अब हुआ ये कि अब बाबा से इनकी मुलाकात कैसे हो, जाने कौन है ये सच्चिदानंद साई जो बुलाए हैं, जो संत कौन है। तो एक दिन ये शाम को ऐसे ही मार्केट में घूमने के लिए निकले। जब घूमने के निकलते हैं तो इन्होंने क्या देखा कि घूमते समय एक दुकान पर एक फोटो टंगी हुई थी, और ये फोटो ठीक वही थी जिस फकीर को इन्होंने सपने में देखा। तो इनको बड़ी आश्चर्य हुआ कि अरे यही फकीर तो मेरे सपने में आया था, ये यहां क्या। तो उन्होंने क्या किया, दुकान के पास गए, दुकानदार से बुलाकर पूछा, बाबू ये फोटो किसकी है। तो इसने कहा कि ये फोटो तो साईं समर्थ की है, ये शिरडी निवासी हैं। तो उसने कहा रामलाल ने कि भैया एक चीज बताओ, मैं शिरडी जाऊं कैसे और इनसे खोजूं कैसे, मिलूंगा कैसे। तो ये सबसे पूछने लगे। वो दुकानदार ने कहा भाई मुझे नहीं आइडिया है, पर ये साईं की फोटो है।
तो उनको यह समझ में तो आ गया कि मुझे जो बुलावा आया है सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का है और उन्होंने खुद ही मिलने के लिए बुलाया है। तब उन्होंने शिरडी जाने का प्रयास किया, प्रयत्न किया और लोगों से पूछकर ही शिरडी गए और शिरडी जा करके उनको सच्चिदानंद साईनाथ के दर्शन के बाद श्री साईं के चरणों में ऐसा प्रेम उमड़ा कि सच्चिदानंद साईनाथ के निवास पे यानी शिरडी में जीवन पर्यंत वहीं के होकर रह गए। यह बाबा की कृपा है, अपने भक्तों को बुला करके अपना सानिध्य देते हैं, अपना प्यार देते हैं, उनमें भक्ति जगाते हैं और यही भक्ति रामलाल में जागृत हुई जिससे वह पूरे समय तक शिरडी में ही रहे। रामलाल की भी समस्त इच्छाएं पूर्ण हुई, आपकी भी पूर्ण होंगी। बात यही है कि मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो, उत्कंठा हो मिलने की, सही मार्ग चुने, हृदय में पवित्रता हो, ना मन में कोई कपट हो, ना लालच हो। इन सब सारी चीज़ों को छोड़कर अगर सदगुरु के शरण में जाते हैं तो निश्चय जानिए आपकी सभी जरूरतों का वहन, आपके सभी भारों का वहन सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अवश्य करते हैं। इस अध्याय की कथा इतनी ही है और इसी के साथ बस हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री साईं।